जो भी कोई कहे कि प्रिया जी का वर्णन नहीं है भागवत जी में, तो उसके लिए यह श्लोक एकदम प्रमाण है। दशम स्कंद के प्रथम अध्याय का 23वां श्लोक। क्या कहे उस श्लोक में सुखदेव भगवान? बोले वसुदेव गृहे साक्षात्, वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुष पर, भगवान पुरुष पर जनिष्यते तत्प्रियार्थम, जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुर स्त्रिया, संभवन्तु सुर स्त्रियः। ये भगवान ही आकाशवाणी कर रहे हैं, भगवान ही अपने अवतार की बात बता रहे हैं। कारण समुद्रशाही विष्णु अपने अवतार की बात बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि वासुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष पर, परम पुरुष परम तत्व श्री कृष्ण वसुदेव जी के घर में साक्षात रूप में अवतार लेंगे, और अकेले नहीं अवतार लेंगे। जनिष्यते तत्प्रियार्थम, उन श्याम सुंदर की नित्य प्रिया जी भी अवतार लेंगे। प्रिया जी जो शब्द है वह श्री राधिका के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। श्री राधा रानी को ऐसे कुछ भक्त लोग मां बोल देते हैं, लेकिन राधा रानी को मां कहना अपराध है, क्योंकि राधा रानी नित्य किशोरी है। जैसे किसी 7-8 साल की बेटी को हम लोग मां कहें तो अच्छा नहीं लगेगा। किसी 7-8 साल की बिटिया को मां कहें, उसको बेटी कहें, किशोरी कहें, लाडली कहें तो ठीक है, और 7-8 साल की बच्ची को मां कहें तो बड़ा अनुचित हो जाएगा। किन्हीं संतों ने अपने भाव में कहा तो उनको प्रणाम है, लेकिन ब्रज की ये रीति बिल्कुल नहीं है कि राधा रानी को मां संबोधन किया जाए। वो तत्वतः भले सारे जगत को प्रकट करने वाली हो, वो तत्व की बात तत्व है, लेकिन किशोरी जी का, श्री राधा का संबोधन या तो प्रिया जी है, या किशोरी जी है, या राधा रानी है। कहीं ब्रज में माता राधा रानी नहीं सुनेंगे। जानकी जी को माता शब्द लग जाता है क्योंकि वो लव कुश की ही माता हैं। श्री रुक्मणी जी को भी माता शब्द लग जाता है क्योंकि वो प्रद्युम्न जी की माता हैं, लेकिन प्रिया जी के लिए माता शब्द नहीं है। श्री राधा के लिए या तो वे राधा रानी है, या वे किशोरी जी हैं, या वो प्रिया जी हैं। जिनकी निरंतर अवस्था किशोरावस्था है उनको मां कैसे कह दें? तो माने बिल्कुल रस में विरोध हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा जैसे खीर में नमक डाल दिया किसी ने, दूध में नमक डाल दिया किसी ने, तो खीर में नमक नहीं डाला जाएगा। तो जो प्रिया संबोधन है वह श्री राधिका के लिए ही है। कोई ये संभावना कर सकता है कि यहां रुक्मणी जी के लिए प्रिया कहा, वो भी प्रिया है, द्वारिका जी की प्रिया है, पर रुक्मणी जी का प्राकट्य तो बहुत बाद में हुआ है। रुक्मणी जी आयु में बहुत छोटी हैं श्री कृष्ण से, और रुक्मणी जी का प्राकट्य बहुत बाद में हुआ है। यहां पूर्वार्ध में तो ब्रजलीला की चर्चा हो रही है, तो कौन प्रिया के लिए कहा जा रहा है? उन्हीं प्रिया के लिए कहा जा रहा है जिन प्रिया का प्रागट्य श्याम सुंदर के संग संग हुआ है। और कौन सी प्रिया की बात हो रही है? बस सुखदेव जी राधा नहीं कह रहे, क्योंकि राधा कहते ही तो वो मूर्छित हो जाएंगे प्रेम में। तो क्या कह रहे हैं? वसुदेव गृहे साक्षात्, वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुष पर, भगवान पुरुष पर जनिष्यते तत्प्रियार्थम,
जनिष्यते तत्प्रियार्थम् संभवन्तु सुर स्त्रिया। संभवन्तु शुरे स्त्रियः। अरे वे परम तत्व वसुदेव ग्रह में जन्म लेने वाले हैं और उनकी प्रिया जी भी अवतार ले रही हैं। तो हे देवियों, उन प्रिया जी की सेवा के लिए आप भी अवतार धारण करिए, क्योंकि प्रियतम केवल अकेले नहीं आ रहे हैं, प्रिया जी के साथ आ रहे हैं। तो श्री राधा का संकेत स्वयं कारण समुद्रशाही विष्णु ही दे रहे हैं। और स्थल तो अनेक हैं, पर मुख्य रास पंचध्यायी में जब ठाकुर जी अंतर्धान हो रहे हैं श्री जी को लेके, तो गोपिकाएं क्या कह रही हैं, सुखदेव भगवान क्या कह रहे हैं? बोले अन्याराधितो नूनम, अन्याराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वर, भगवान हरिरीश्वर यन्नो विहाय गोविंद, यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यामन यद्रः, प्रीतो यामन यद्रः। अन्याराधितो नूनम। अरे श्याम सुंदर अपनी उस गोपी को लेकर के अंतर ध्यान हुए हैं जो श्याम सुंदर की आराधिका है। ये श्याम सुंदर अपनी किसी आराधिका को लेकर अंतर ध्यान हुए हैं। अब आचार्य लोग टीका करते रहे, विद्वान टीका करते रहे, आराधिका कौन है? राधिका नहीं कह रहे, क्या कह रहे? आराधिका। श्याम सुंदर अपनी किसी आराधिका को लेकर के अंतर्धान हो गए हैं, जिसने भली प्रकार श्याम सुंदर की आराधना की है, अथवा जो श्याम सुंदर के द्वारा भली प्रकार आराधित है। यन्नो विहाय गोविंद। श्याम सुंदर उस आराधिका के प्रेम में इतने पागल हैं कि हम सबका त्याग कर दिए। यन्नो विहाय, हम सबको तिरोहित कर दिए, हम सबका त्याग कर दिए। और प्रीतो यामन यद रह, किसी रह केली कुंज में, किसी एकांत स्थल में अपनी उस आराधिका के साथ में गुप्त रूप से विहार कर रहे हैं, कोई गोपनीय लीला कर रहे हैं। क्या कहना? माने एक श्लोक में किसको लेके अंतर ध्यान हुए सुखदेव जी ये कह दिए, और ब्रज में अंतरंग लीला किनके साथ होती है सुखदेव जी ये कह दिए, और प्रिया जी का तत्व भी प्रकाशित कर दिए। बोले आराधिका कहने से क्या तात्पर्य है? बोले जो श्याम सुंदर की आराधना करें वे राधिका, और श्याम सुंदर जिनकी आराधना करें वे राधिका। जो श्याम सुंदर की आराधना कर रही हैं, श्याम सुंदर का सुख विधान कर रही हैं वो राधिका, और श्याम सुंदर जिनका सुख विधान कर रहे हैं वो राधिका। इन श्लोकों से ही जो वृंदावन के वाणीकार रसिक जन हुए, उन्होंने प्रिया प्रियतम के प्रेम का प्रकाश किया। महान रसिकाचार्य श्री हित हरिवंश जी महाराज, उनके 84 पद हैं, उसको हित 84 कहते हैं। उसमें हित हरिवंश जी का प्रथम पद है, वो लगता है कि इसी श्लोक का प्रकाश है। जो श्याम सुंदर के द्वारा आराधित हैं और श्याम सुंदर जिनके द्वारा आराधित हैं। श्री हित हरिवंश जी अपने हित 84 के प्रथम पद में कहते हैं, स्वयं राधा रानी की वाणी है, कहते हैं जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, जोई जोई प्यारो करे सोई मोही भावे, भावे मोई जोई सोई सोई करे प्यारे, भावे मोई सोई 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 करे प्यारे,
मोको तो भावती ठोर प्यारे के नैनन में, मोको तो भावती ठोर प्यारे के नैनन में, प्यारो भयो चाहे मेरे नैनन के तारे, प्यारो भयो चाहे मेरे नैनन के तारे, मेरे तन मन प्राण हूँ ते प्रीतम प्रिया, मेरे तन मन प्राण हूँ ते प्रियम प्रिय, अपने कोटि का प्राण प्रीतम सोहारे, अपने कोटि के प्राण प्रीतम सोहारे, जैसे हित हरिवंश हंस हंस निसावल, जय श्री हित हरि वंश हंस हंस निसावल गौर, कहो कौन करे जल तरंग निन्यारे, कहो कौन करे जल तरंग निहारे, कहो कौन करे जल तरंग निन्यारे, कहो कौन करे जल तरंग निहारे। कितना सुंदर कह रहे हैं श्री हिताचार्य हित हरिवंश जी कह रहे हैं, श्री राधा के भाव को कह रहे हैं। पहला पद है ये उनका, पहला पद जो मान सरोवर पर बैठ करके उन्होंने प्रकट किया। प्रिया प्रियतम के स्वरूप का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भाव। राधा रानी हित सखी को कह रही हैं कि जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भाव, अभावे मोई जोई सोई सोई करे प्यार। श्याम सुंदर जो जो करते हैं सखी वो मुझे बहुत प्रिय लगता है। अन्या राधितो नूनम भगवान हरि ईश्वर। प्यारे जो जो करते हैं वो मुझे बहुत प्रिय लगता है, अथवा मुझे जो जो प्रिय लगता है वही वही प्रियतम करते हैं। प्रियतम जो जो करते हैं वही वही मुझे बहुत प्रिय लगता है, या मुझे जो जो प्रिय लगता है वही वही प्रियतम करते हैं। ये प्रेम का स्वरूप है। जिसको प्रेम करना है उसको क्या समझना होगा कि प्रभु जो जो कर रहे हैं वो सब मुझे प्रिय है। या ये कह लीजिए कि जो मुझे प्रिय है प्रभु वही कर रहे हैं। माने प्रिया और प्रियतम की एक रुचि है। यह संकेत है कि एक वैष्णव की और प्रभु की दो रुचि नहीं हो सकती। प्रिया जी परक अर्थ तो है ही, एक साधक परक अर्थ भी है कि वैष्णव की और प्रभु की दो रुचि नहीं हो सकती। ठाकुर जी जो कर रहे हैं वो हमको प्रिय है। जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। बैठे, आवागमन यहाँ नहीं करिए, हमको विक्षेप होता है बार बार, है ना। बैठ जाइए आप, यहाँ आवागमन नहीं करिए, हमको विक्षेप होता है। बैठ जाइए, बस बैठ जाइए, आवागमन नहीं करिए। तो श्याम सुंदर जो भी करते हैं वो मुझको बहुत प्रिय है। जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, और भावे मोई जोई सोई सोई करें प्यारे। एक रुचि मोको तो भावती ठोर प्यारे के नैनन में, और प्यारो भयो चाहे मेरे नैनन के तारे। मुझे तो श्याम सुंदर के नेत्रों में रहना अच्छा लगता है, और श्याम सुंदर तो मेरे नेत्रों की पुतली ही बन जाना चाहते। पहली पंक्ति में एक रुचि, दूसरी पंक्ति में एक दृष्टि, और तीसरी पंक्ति क्या कहे? बोले मेरे तन मन प्राण हूते प्रीतम प्रिय, और अपने कोटिक प्राण प्रीतम मोसो हारे। मुझे श्याम सुंदर अपने कोटि कोटि प्राणों से अधिक प्रिय हैं, लेकिन श्याम सुंदर तो अपने कोटि कोटि प्राण, अपने कोटि कोटि रूप मुझ पर बलिहार कर देने को व्याकुल हैं। तो श्री जी ने हित सखी से पूछा कि अरे सखी तू बता, मैं समझ नहीं पा रही कि जो श्याम सुंदर करते हैं वो मुझे प्रिय लगता है, या जो मुझे प्रिय लगता है वो श्याम सुंदर करते हैं।
श्याम सुंदर मेरे नेत्रों में बसते हैं कि मैं श्याम सुंदर के नेत्रों में बसती हूं? चूंकि मैं जहां देखती हूं वहां मुझे श्याम सुंदर दिखाई पड़ते हैं, और श्याम सुंदर जहां देखते हैं वहां उनको राधिका दिखाई पड़ती है। तो मैं ये नहीं समझ पा रही हूं कि मैं श्याम सुंदर के नैनों में रहती हूं कि श्याम सुंदर मेरे नैनों में रहते हैं। और मेरे तन मन प्राण हूते प्रीतम प्रिय, मुझे अपने प्राणों से अधिक प्रियतम प्रिय हैं, और अपने कोटिक प्राण प्रीतम मोह से हारे, अपने कोटिक प्राण प्रियतम मुझ पर बलिहार कर रहे हैं। तो मेरे प्राणों के प्राण श्याम सुंदर हैं कि मैं श्याम सुंदर के प्राणों की प्राण हूं, मैं नहीं जान पा रही। तो इस प्रेम पही को सुलझा दे सखी तू। तो हित हरिवंश जी अपने सखी स्वरूप में क्या कहते हैं अंत में? बोले हित हरिवंश हंस हंसनी सावल गौर। हे प्रिया जी, आप दोनों तो हंस और हंसनी हो। ऐसे दुनिया में तो श्वेत हंस होता है, लेकिन ब्रज में एक श्याम हंस भी है और एक गौर हंसनी भी है। श्याम सुंदर गौर वर्ण के हंस हैं और श्याम वर्ण के हंस हैं, और आप गौर वर्ण की हंसिनी हो। हित हरिवंश हंस हंसिनी सावल गौर, कहो कौन करे जल तरंग निन्यारे। ये प्रिया जी बताओ, क्या जल और जल की तरंग को अलग किया जा सकता है? क्या अग्नि और अग्नि की दाहिका शक्ति को अलग किया जा सकता है? क्या कमल और कमल की सौरभ को, सुगंध को अलग किया जा सकता है? बोले नहीं किया जा सकता। तो जैसे जल और जल की तरंग एक दूसरे में मिले हैं, ये प्रिया प्रियतम आप ऐसे ही दोनों एक दूसरे में मिले भये हो। अब मैं ये कैसे कहूं कि कौन किसके प्राणों में बसा है, कौन किसके नेत्रों में बसा है? कहो कौन करे जल तरंगनी अन्याराधितो नूनम भगवान हरेरीश्वर। यहां आराधिका शब्द की अनेक व्याख्या हुई हैं। बोले आराधिका जो श्याम सुंदर की आराधना करती हो सो राधिका। एक रसिक ने कहा नहीं नहीं, श्याम सुंदर जिसकी आराधना करते हो, वेणी गुंधन करते हो, पाद संवाहन करते हो, श्रृंगार व्यवस्थित करते हो, तो श्याम सुंदर भी आराधना करते हैं प्रिया जी की, और प्रिया जी भी श्याम सुंदर की आराधना। आराधना माने सुख विधान, आराधना माने सेवा। तो प्रियतम प्रिया की सेवा में निरंतर विराजमान है और प्रिया प्रियतम की सेवा में निरंतर विराजमान है। अन्याराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वर, यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यामन यद्रह। तो श्री उद्धव जी राधा तत्व का हर श्लोक में प्रकाश कर रहे हैं। और जिस समय नंदोत्सव का वर्णन किया, तो नंदोत्सव का वर्णन करते हुए जब अंतिम श्लोक पे आए, ये दशम स्कंद के 5वें अध्याय का 18वां श्लोक है। जब नंदोत्सव का विश्राम किया तब पुनः श्री जी को स्मरण किया। अब क्या कह के स्मरण किया? अब रमा कह के स्मरण किया। पहले अध्याय में प्रिया कह के स्मरण किया, 30वें अध्याय में आराधिका कह के स्मरण किया, और यहां 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में रमा कह के स्मरण कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बोले तत् आरभ्य नंदस्य, तत् आरभ्य नंदस्य, तत् आरभ्य नंदस्य, तत् आरभ्य नंदस्य, व्रज सर्व स्मृतिमा, सर्व स्मृतिमा, हरिर निवासात्मा गुणई, हरे निवासात्मा गुणई, रमा क्रीडं भूनिप, रमा क्रीडं भूनिप। क्या कहते हैं? वर्णन है नंदोत्सव का, और नंदोत्सव का विश्राम कर रहे हैं सुखदेव जी। तो क्या कहते हैं? राजन,
तत आरभ्य नंदस्य व्रज सर्व समृद्धिमान। जब से श्याम सुंदर प्रकट हुए तो नंद जी का जो ब्रिज है वो सब समृद्धियों से परिपूर्ण हो गया, रिद्धि सिद्धियों से परिपूर्ण हो गया। बोले कैसे? बोले हरेर निवासात्मक गुणई, ये भगवान के निवास का परिणाम है। ठाकुर जी जहां विराजते हैं तो वहां श्री जी भी विराजती हैं। तो ठाकुर जी के निवास करने का परिणाम क्या है? हरे निवासात्मक गुण। बोले रमा क्रीड़म भूमि। जब से श्याम सुंदर प्रकट हुए ये ब्रज रमा का क्रीड़ा स्थल हो गया। तो एक अर्थ तो यही है कि रमा माने लक्ष्मी, तो रमा का क्रीड़ा स्थल हो गया माने महालक्ष्मी जी का क्रीड़ा स्थल हो गया। पर अपने आचार्य लोग ये अर्थ ग्रहण नहीं किए, जीव गोस्वामी जी ये अर्थ ग्रहण नहीं किए, सनातन गोस्वामी जी ये अर्थ ग्रहण नहीं किए। बोले रमा शब्द का क्या अर्थ है? बोले रमा शब्द का शाब्दिक अर्थ है जिनके साथ रमण किया जाए वो रमा। ऐसे कितने भक्त लोग कह देते हैं रमापति रामचंद्र की जय। बोले रमापति रामचंद्र की जय का क्या मतलब हुआ? रमा अगर लक्ष्मी जी को मानते हैं तो नारायण लक्ष्मी के साथ रमण करते हैं, राम जी थोड़ो लक्ष्मी जी के साथ रमण करते हैं। तो यदि कोई कहता है रमापति रामचंद्र की जय तो रमा का अर्थ होगा सीता जी, माने वो रमापति रामचंद्र कह रहा है सियापति रामचंद्र की जय। तो यहां ब्रज लीला में नंदोत्सव का वर्णन करते हुए सुखदेव जी कहते हैं रमा क्रीड़म भुन्निप, रमा की क्रीड़ा स्थल ब्रज हो गया। तो रमा कौन को कह रहे हैं? बोले श्याम सुंदर क्या लक्ष्मी जी के साथ रमण करते हैं? अरे लक्ष्मी जी को तो रास में प्रवेश ही नहीं मिला, वे तो आज भी बेलवन में बैठी है, क्योंकि गोपी गण का अनुगत्य स्वीकार नहीं किया तो रास में प्रवेश नहीं मिला। भोले बाबा को मिल गया, क्योंकि भोले बाबा गोपी गण का अनुगत्य स्वीकार कर लिए। तो लक्ष्मी जी तो गोपी गण का अनुगत्य स्वीकार नहीं करती, तो इसलिए वो बेलवन में विराजती हैं, उनको रासलीला में प्रवेश नहीं मिला। तो फिर रमा का क्रीड़ा स्थल हो गया, इसका क्या अर्थ है? तो आचार्य लोग टीका करते हैं कि वो रमा जिसके साथ श्याम सुंदर रमण करते हैं। तो भैया श्याम सुंदर कौन के साथ रमण करते हैं? बोले मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। वे तो राधा ही रानी के साथ रमण करते हैं, लक्ष्मी जी के संग रमण नहीं करे वो। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण, 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 मेरो शची नंदन, मेरो राधा रमण, मेरो सची नंदन, मेरो राधा रमण, मेरो शची नंदन, मेरो राधा रमण, मेरो सची नंदन, मेरो राधा रमण, 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 मेरो शची नंदन, मेरो राधा रमण, मेरो सची नंदन, मेरो राधा रमण, 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 मेरो राधा, जय हो, मेरो राधा
प्यारी, यह जोरी लगे मोहे प्यारी, यह जोरी लगे मोहे प्यारी, प्यारी विषभानु दुलारी, प्यारी विषभानु दुलारी, प्यारी विषभानु दुलारी, प्यारी विषभानु दुलारी, यह जोरी लगे मोहे प्यारी, 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 संग में वृषभानु दुलारी, संग में विषभानु दुलारी, संग में वृषभानु दुलारी, संग में विषभानु दुलारी, मेरो राधा, मेरो राधा, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमन, मेरो राधा रमन, मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण, मेरो जीवन धन, मेरो राधा रमन, मेरो जीवन धन, मेरो राधा रमण, मेरो सचिनंदन, मेरो राधा रमन, मेरो सचिनंदन, मेरो राधा रमण, मेरो सचिनंदन, मेरो राधा रमन, मेरो सचिनंदन, मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमन, मेरो राधा रमन, मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमन, मेरो राधा रमन, राधा रमण मेरो राधा रमण, मेरो सचिनंदन, मेरो राधा रमन, मेरो सचिनंदन, मेरो राधा रमण, मेरो जीवन धन, मेरो राधा रमन, मेरो जीवन धन मेरो राधा रमण मेरो राधा, मेरो राधा, मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, राधा रमन गिरधारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, राधा रमन गिरधारी, मेरो राधा रमण गिरधारी। क्या कहना, तत आरभ्य नंदस्य वृज सर्व स्मृद्धिमान, हरिर्निवासात्मक गुणै रमा क्रीडम सुखदेव भगवान कह रहे हैं, राजन ये पूरा ब्रज रमा की क्रीड़ा स्थली हो गया। तो रमा से तात्पर्य लगाने में कठिनाई नहीं है, ये पूरा ब्रज राधा रानी की क्रीड़ा स्थली हो गया। क्योंकि श्याम सुंदर रमा रमण नहीं है, श्याम सुंदर तो राधा रमण है। तो अर्थ है राधा रमण। और जैसे कहा रमा की क्रीड़ा स्थली हो गया, सो इसी श्लोक में रसिकों ने प्रिया जी की प्राकट्य लीला का स्मरण कर लिया। बोले प्रिया जी कैसी रमा है,
आहा, श्री कविराज गोस्वामी जी चैतन्य चरितामृत में प्रिया जी के रूप का प्रकाश करते हैं। बहुत सुंदर क्या कहते हैं कविराज गोस्वामी जी, गोविंदानंदनी राधा गोविंद मोहिनी, नंदनी राधा गोविंद मोहिनी, गोविंद सर्वस्व सर्वकांता शिरोमणि, गोविंद सर्वस्व सर्वकांता शिरोमणि, राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण भगवान, राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाई शास्त्र प्रमाण, दुई वस्तु भेद नाई शास्त्र प्रमाण, ए दुई वस्तु भेद नाई शास्त्र प्रमाण, दुई वस्तु भेद नाई शास्त्र प्रमाण। दो प्यार में कविराज गोस्वामी पास सब बात कह दी। वे आराधिका हैं, श्याम सुंदर के द्वारा जो आराधित हैं और श्याम सुंदर जिनके द्वारा आराधित हैं। दुई वस्तु भेद नाई शास्त्र प्रमाण, गोविंदानंदनी राधा गोविंद मोहिनी, जो गोविंद को आनंद देने वाली हैं और जो गोविंद के मन को मोह लेने वाली हैं। श्याम सुंदर सबके मन को हरण करने वाले हैं, पर वे प्रिया जी श्याम सुंदर के मन को हरण करने वाली हैं। और गोविंद सर्वस्व सर्वकांता, सब जन के सर्वस्व तो श्री कृष्ण है, पर श्री कृष्ण की सर्वस्व कौन है? तो चैतन्य चरितामृत में क्या लिखा है? बोले गोविंद सर्वस्व सर्वकांता शिरोमणि, गोविंद सर्वस्व सर्वकांता शिरोमणि, सारे जगत के सर्वस्व श्री कृष्ण हैं, पर उन गोविंद की भी सर्वस्व, उन गोविंद का भी परम धन। इसलिए ब्रज में ब्रजवासी खूब कीर्तन करते हैं, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हरि को धन राधा 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 राधा, हरि को धन राधा 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 राधा, कृष्ण धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, भजोरे मन राधा 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 राधा, भजोरे मन राधा 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 राधा, रटोरे मन राधा 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 राधा, कटोरे मन राधा 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 राधा, हरि को धन राधा श्री राधा श्री राधा, हरि को धन राधा श्री राधा श्री राधा, कृष्ण धन राधा श्री राधा
को धन